शेर द्वारा बताई गई कहानी। एक बार एक जंगल था। जंगल घने पेड़ों, बड़ी बड़ी पहाड़ियों से भरा था। उन पहाड़ियों से आने वाले सुंदर झरनों को देखकर और सुंदर पक्षियों की धुन से मन मंत्रमुग्ध हो जाता था। उस जंगल पर बहुत पहले से एक शेर का शासन था। जैसे जैसे वह शेर बूढ़ा होता गया, उसने अपने बेटे शेर को अपनी गद्दी दी और आराम कर रहा था। तभी एक बकरी वहां आई और एक पेड़ को देखा। उस पेड़ पर बकरी ने एक पंक्ति देखी थी, यदि आप धर्म को बचाते हैं तो धर्म तुम्हें बचाएगा। उसे देखकर बकरी ने शेर को पूछा, राजा शेर, राजा शेर। फिर शेर नींद से बाहर आया और पूछा, क्या हुआ बकरी? तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया है? मैं सो रहा था। यहाँ उस पेड़ पर लिखा था कि यदि आप धर्म को बचाते हैं तो धर्म तुम्हें बचाएगा। मैं इसका मतलब जानने के लिए तुम्हें नींद से बाहर बुला रही हूँ राजा शेर। तब शेर ने कहा, मैं यहाँ पर अच्छी बातें समझने वाला हूँ। इसी तरह शेर ने अपने पिछले जीवन के बारे में बकरी को एक कहानी सुनाना शुरू किया। वे दिन थे जब मैं इस जंगल पर शासन कर रहा था। जब यह जंगल बहुत शांत था, मैं ध्यान देता था कि सभी जानवर बिना किसी बाधा के और दुख के रहे। लेकिन एक चालाक लोमड़ी ने हमारे सामने आज्ञाकारी का नाटक किया और चुपके से हमारे राज्य की संपत्ति को बगल के राज्य में बेच दिया था। ये गधे ने यह देखा था और चेतावनी दी थी, यह सही नहीं है और तुम हमारे जंगल का धर्म पार कर रहे हो। तुम ये गलती करना बंद करो। उस चालाक लोमड़ी को उस गधे पर गुस्सा आया। एक दिन जबकि लोमड़ी हमारी राज्य की संपत्ति को दूसरे राज्य को बेचते वक्त गधा और एक बंदर ने देखा था। फिर गधे ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले से ही उसे रोकने के लिए कहा है, लेकिन वह नहीं बदला। वैसे लोमड़ी गधे पर गुस्सा था। उस चालाक लोमड़ी ने गधे और बंदर को कब्जा कर लिया और गधे को एक हड्डियों के कमरे में बंद कर दिया। फिर बंदर वहां से बचा निकला। ये सुनते ही बकरी को संदेह हुआ और उसने पूछा, राजा शेर, उसके बाद क्या हुआ? आपने उस गधे को कैसे बचाया उस चालाक लोमड़ी से? बचा हुआ बंदर मेरे पास आया और उसने जो हुआ था वो सब कुछ बताया था। फिर मैं वहां गया और गधे को बचाया और मैंने वही हड्डियों में चालाक लोमड़ी को रखा। तब बकरी ने उसे कहा, राजा शेर, मैंने आपसे एक नई बात सीखी और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और फिर बकरी वहां से चली गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक है, यदि आप धर्म को बचाते हैं तो धर्म आपको बचाएगा। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले। हाथी और हिरण की दोस्ती। एक बार एक जंगल था। जंगल के चारों ओर पहाड़ थे और साग के पेड़ थे। जंगल में एक लंबे समय से एक हाथी और हिरण दोस्ती के साथ में भले अच्छे से रहते थे। एक दिन वे दोनों भोजन की तलाश में चल रहे थे। मित्र, आज मैं तुम्हें अपना पसंदीदा आम दूंगा। क्या ये सच है? धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ।
मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। ठीक है, चलो चलो मेरे दोस्त। वे दोनों आम के पेड़ के ओर चले गए। उस पेड़ पर कई आम थे। उन्हें देखकर हिरण तो खुशी से उछल पड़ा और बोला, मित्र, यहाँ तो कई सारे आम हैं। ये आम तोड़कर तुम मुझे दे दो। ठीक है हिरण। हाथी अपनी सूंड से आम को तोड़ रहा था और हिरण इधर उधर कूदते हुए अपनी खुशी खुशी से खेल रहा था। खेलते वक्त वो पास ही के एक गड्ढे में गिर गया। हाथी ने आम को तोड़ने के बाद चारों तरफ हिरण को ढूंढा। उसे हिरण दिखाई नहीं दिया। हाथी ने कहा, अरे हिरण, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारा पसंदीदा आम तोड़ लिया है, जल्दी आ जाओ। मित्र, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, कृपया मुझे बचाओ। वो देखकर हाथी जल्दी उस गड्ढे की तरफ गया और उसने कहा, आप डरने वाले दोस्त नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरी सूंड पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। फिर हाथी ने अपनी सूंड गड्ढे में डाल दी और हिरण ने सूंड पकड़ ली और हाथी ने उसे खींचकर ऊपर लाया। फिर हिरण ने कहा, मेरी दोस्त, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह वो दोनों आम खाकर खुशी खुशी अपने जंगल में वापस आ गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक ये है कि जो भी लोग समस्या में हैं, उन्हें मदद जरूर करनी चाहिए। इस कहानी का जो भी पहलू आपको पसंद आया हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मगरमच्छ की मदद। एक बार एक बड़ा जंगल था। जंगल के अंत में एक नदी बह रही थी। वहां एक बंदर रहता था। वह बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता था और शरारत करता रहता था। वह बंदर जंगल में घूमते घूमते एक नदी के तट पर आया। नदी का किनारा देखकर बंदर ने सोचा, वाह, यह जगह कितनी खूबसूरत है। यह बहुत अच्छा पेड़ और फूल के साथ सुंदर है। मैं कैसे अब तक इस स्थान को नहीं देखा। वह स्थान बंदर को बहुत पसंद आया। बंदर ने पेड़ की शाखाओं पर कूदकर नदी के दूसरे किनारे को देखा और सोचा, अरे, नदी के दूसरी तरफ इतनी सुंदरता है। मुझे कैसे भी वहां जाना है। फिर बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद गया। तभी बंदर का पैर फिसल गया और वो नीचे नदी में गिर गया। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या यहाँ पर कोई है? बंदर चिल्लाने लगा। तभी मगरमच्छ ने पानी से उसकी आवाज सुनी और वो मगरमच्छ बंदर की ओर जाने लगी। मगरमच्छ को देखकर बंदर को लगा, ओह माय गॉड! आज मेरे लिए अपनी मृत्यु को छोड़ना संभव नहीं है। मेरे पास एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ मगरमच्छ। तब मगरमच्छ बंदर के पास आई और उसने बोला, बंदर, तुम मेरे पीठ पर बैठो, तुमको नदी के किनारे ले जाऊंगा। नहीं, मेरे पास मत आओ। मुझे पता है कि तुम मुझे खाने आ रहे हो। कोई बंदर नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। मुझे डर नहीं है। यदि आप अधिक समय के लिए सोचते हैं, तो आप पानी में डूब गए होते। ठीक है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? तुम मुझे नहीं खाओगे ना? तुम एक तरफ डर रखो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने तैरकर बंदर को नदी के दूसरी तरफ छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने आपको गलत समझा। जो मुसीबत में है, उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक है
जरूरतमंद लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी। इस कहानी का जो भी पहलू आपको अच्छा लगा हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।